हमने पूछा कि 10 साल में इस सड़क पर कितना पैसा खर्च हुआ, तो उन्होंने कहा कि कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। ये यहाँ पर 5-6 कॉलोनियों को, गांव कादीपुर, कुशक नंबर 1, 2, आगे मुकमेलपुर है, इधर की तरफ नथुपुरा है, इब्राहिमपुर है, ये अलीपुर बॉर्डर की तरफ से इन 5-6 गाँव और 10-15 कॉलोनियों को जोड़ती है। गाँव के पास सिर्फ एक चौराहे पर तिराया जो है वहाँ पे लाइट जलती है, पूरे गाँव रोड पर कोई लाइट नहीं है। यहाँ पर जंगली जानवरों को भी देखा गया है। किसी ने कराई ना, यहाँ तक खाना पूर्ति हुई। गांव कादीपुर को विकास के मुख्य मार्ग से जोड़ने वाली जर्जर सड़क के कारण लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यूं तो कादीपुर में सड़क जगह जगह पर जर्जर हो चुकी है, मगर इसकी मरम्मत की ओर विभाग का ध्यान नहीं है। सड़क के जर्जर हो जाने से स्थानीय लोगों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। इन सड़कों पर वाहन चलाना दुर्घटना को आमंत्रण करना है, जबकि जर्जर सड़कों की मरम्मत जल्द करने की आवश्यकता है, अन्यथा बारिश के दिनों में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाएगी। रोजाना सैर को निकलने वाले बुजुर्ग क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। अमीलाल, कुशक नंबर 1, 5 साल से भी ज़्यादा हो गई है और किसी ने कराई ना, यहाँ तक खाना पूर्ति हुई थी। गिर भी जाती कि हमारे जैसे जल्दी गिरे, मतलब बन जाता बड़ी अच्छी बात है। तो देखो जी क्या होता है, अभी काम नहीं कर रहे तो कौन पूछेगा फिर उसे। सड़क के अभाव में ग्रामीणों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एक तो यहाँ जर्जर सड़क, ऊपर से यहाँ खंबे तो लगे हैं, लेकिन उनमें भी विकास का उद्याला नहीं है। यहाँ जंगली जानवर और आसपास तेंदुए देखे जाने की खबर भी सुनी जाती है। यह क्षेत्र जमुना के जंगल से जुड़ा बताया जा रहा है। कादीपुर के रहने वाले डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा, जो सामाजिक कार्यकर्ता है, ने बताया कि कई बार पदाधिकारी को समस्या से अवगत कराया गया है, मगर जर्जर सड़कों की मरम्मत की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये जो सड़क है ये सरकार ने हमें लिख के दिया है कि हमने पूछा कि 10 साल में इस सड़क पर कितना पैसा खर्च हुआ, तो उन्होंने कहा कि कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है। इसका मतलब 10 साल से अधिक समय से ये नहीं बनी है। ये यहाँ पर 5-6 कॉलोनियों को, गांव कादीपुर, कुशक नंबर 1, 2, आगे मुकमेलपुर है, इधर की तरफ नथुपुरा है, इब्राहिमपुर है, ये अलीपुर बॉर्डर की तरफ से इन 5-6 गाँव और 10-15 कॉलोनियों को जोड़ती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाहनों का आना जाना होता है, लेकिन 10 वर्ष तो लिख के दे रहे हैं, इससे भी ज़्यादा समय से ये रोड नहीं बना है, जिससे अत्यधिक परेशानी का सामना यहाँ के वाहन चालकों को करना पड़ता है। ये ताज्जुब की बात है कि जहाँ दिल्ली में हर साल 2 साल में सड़क बनती है, यहाँ पर 10 साल से सड़क नहीं बनी है। इससे जो है सरकार की कार्यप्रणाली पर गाँव की तरफ जो कहते हैं गाँव के ऊपर विकास किया जा रहा है गाँव का, वो इसका अंदाज़ा लगा सकता है कि दिल्ली सरकार गाँव का कितना विकास कर रही है और कितनी समस्याएं आज गाँव में मौजूद हैं। रोड तो इतनी टूटी फूटी है, देखने में आ रहा है यहाँ पे शायद खंभों में लाइट भी नहीं है, तो ऐसे में रात को क्या स्थिति होती है? बिल्कुल, ये बहुत दूसरी बात जो है कि यहाँ पर गांव के पास सिर्फ एक चौराहे पर तिराया जो है वहाँ पे लाइट जलती है, पूरे गांव रोड पर कोई लाइट नहीं है। ये नगर निगम की लाइटें हैं, पहले यहाँ जलती थी, लेकिन अभी जो है पिछले लगभग 1 साल से ये सभी लाइटें ख़राब हैं और अंधेरे में और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे जंगली जानवर का भी सुना है, बहुत आना जाना रहता है। हाँ, और यहाँ अंधेरा भी है। हाँ, तो ऐसे में गाड़ी चलने की स्थिति भी खराब है, तो ऐसे में बिल्कुल यहाँ पर कई बार यहाँ पर जंगली जानवरों को भी देखा गया है और यहाँ पे जो आना जाना रहता है व्यक्तियों का, पैदल व्यक्तियों का भी यहाँ आना जाना रहता है, तो इसलिए खतरा यहाँ पर हमेशा बना रहता है। लाइटों का होना भी जरूरी है। ये रोड बाढ़ नियंत्रण विभाग दिल्ली सरकार के अधीन आता है, पहले उन्होंने ही बनाया था और उन्होंने ही इसका भी जवाब दिया है और मुझे लगता है कि 10 साल तो लिख के दे रहे हैं, ये 10-15 साल भी हो गए हैं इस रोड को बने। दिल्ली सरकार विकास और सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, जो सिर्फ प्रमुख स्थानों पर ही दिखने को मिलता है। जब बात गांव देहात की होती है तो व्यवस्थाएं नदारद दिखाई देती हैं। सरकार केवल गांव की विकास की बात करती है और बातों से विकास नहीं हुआ करते। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट,